साल तकरीबन नजीर मसीह का 76 ईयर ओल्ड सऊदी अरब में काम किया। तो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक मुल्क के हर कोई याद पता नहीं चला कि इसकी नजरिया पे ये बिल्कुल झूठ है, और उसकी जिंदगी में सारी हड्डियाँ टूटी। कल जो है का दसिया मिल चुका है। तो ये बड़ा साजिद सोच बातें हैं। अमली तौर पर हमें अब कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम स्पीडी जो है ट्रायल करवा के क्योंकि उसे दो आज़ाद होना है। इसका जो फौरी तौर पर जो है वो हम उसको तो वापस नहीं ला सकते नजीर मसीह को, लेकिन कम अज़ कम बाकी लोगों को ला सकते हैं। आप मीडिया का हमारे माशरे की आंखें चेहरा हाथ है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं और हमारी सब आज सारी ये जो जितनी भी ये काविश है, जो सारे खड़े हैं यहाँ पे, हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब हमारे छुपाने आला, जो हमेशा हर घड़ी में हर दुख दर्द में हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं। बिशप साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि बिशप साहब आप इस वाक़े पे जो हुआ है अपनी ख्याल मैं तमाम मसीह कौम और पाकिस्तानी कौम की तरफ से साने सरगोदा के वाक़या पर जो अमलनाक वाक़या है और तशद्दुद का वाक़या है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और सोगवार ख़ानदान के साथ अपनी यकजहती और उनके लिए दुआ गो हैं और नज़ीर मसीह के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन ये हालिया सालों में पुरुष तशद्दुद वाक़यात जो है, इनका रुझान जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बड़ा है और अभी मसीह कौम जो है वो जड़ांवाले के सानिया से बाहर नहीं निकली और ये सरगोदा का वाक़या हो चुका है। ऐसे वाक़यात जो हैं वो कौमों में नफ़रत पैदा करते हैं, हमारे माशरे में तफरक़े का बाइस बनते हैं और इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग भी इस वाक़या में मुलव्वस हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों और इसके लिए बेहतर जो है कानून साजी भी की जाए कि कैसे इन वाक़यात को जो है वो माशरे में रोका जा सकता है। और जब तक लोगों को सज़ाएँ नहीं मिलेंगे जो तफरका पैदा करते हैं, जो मजहबी तासुब की बुनियाद पर लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जब तक इनके लिए कानून साजी नहीं होगी, इनको रोका नहीं जाएगा, ये वाक़यात हमारे बिशप साहब हमारे साथ हैं। आपसे मुतमिस हैं कि आप भी अपने बेटा थोड़ा इधर आ जाओ, यार थोड़ा सा वाइड कर, थोड़ा वाइड हो जाए आप भी कैमरा मैं अपने बुजुर्गों के साथ जो बातें की गई हैं उनको सेकंड करता हूँ और ये फिर से कहना चाहता हूँ कि मसीही जो भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं, अगर मसीही हों, हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, वो पाकिस्तानी हों और उन सब की इज़्ज़त एज इक्वल सिटीजन होनी चाहिए। हमने मॉब जस्टिस की बात की, हमने और बातें जो हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं इस वक्त इनजस्टिसेस, उसकी बात की। और एक बात जो मैं ख़ास कहना चाहता हूँ कि नज़ीर मसीह विक्टिम था और वो मिस यूज़ और अब्यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ का भी विक्टिम था। जो ब्लास्फेमी लॉ है उसका बहुत मिस यूज़ हो रहा है और अब्यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। और मैं हुकूमत से और उन तमाम अदारों से जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात पे भी नोट किया जाए कि काम कोई करता है और सज़ा किसी और को मिलती है और इस चीज़ को भी नोटिस में लाया जाए। जिसने गलत काम किया है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब जो देखा गया था
अमन का, मेल मिलाप का, सुलह का, मोहब्बत का, भाईचारे का ये बढ़ेगा और हुकूमत देखेगी कि इंसाफ और सच जो है उसको काम दिया जाए, वो जो ज़रूरी है। तो हम दुआ करते हैं अपनी हुकूमत के लिए भी, हम दुआ करते हैं उन तमाम अदारों के लिए जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं कि वो इंसाफ के साथ और सच के साथ इस मसले को हैंडल करें। अमर साहब ये पीछे खड़े आमिर वसीम भाई जी डॉन अखबार है, इधर आगे ये इधर आगे ये कॉलर माइक लगा जी मैं इस प्रोटेस्ट में ज़ाहिर है आपके साथ देखने के लिए आया हूँ, और जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो हमारा भी दिल दुखता है। और ये जो इंटॉलरेंस सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, और आप यकीन करें ये सिर्फ जो गैर मुस्लिम उनके लिए नहीं है, हमारे अपने मुसलमानों के अंदर भी जो फ़िरके बने हुए हैं, अब हमें मज़हब पे बात करते हुए डर लगता है, हम आपस में बहस ही नहीं करते। तो ये जो एक इंटॉलरेंस बढ़ रही है सोसाइटी के अंदर, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे आप चेक कर सकते हो। रियासत की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हुकूमत की, रियासत की। और मैं मीडिया की तरफ से पूरी तरह आया हूँ, डॉन की तरफ से कोशिश करते हैं हमेशा माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स वगैरह के हवाले से डॉन हमेशा कोशिश करता है। आइंदा भी हम इंशाअल्लाह ताला जितनी भी हमारी तरफ से, क्योंकि खबर के अलावा भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक मिशन है कि आपने मुल्क में जो है वो डेमोक्रेटिक पीस आर्टिकल 25 जो है और आर्टिकल जो इक्वालिटी की बात करता है समाज, तो उसको इंश्योर करना और जहाँ उसकी वायलेशन में मीडिया को ये काम है उसको हाईलाइट करना। तो मैं इसके लिए सॉलिडारिटी के लिए आया था, और मुझे थोड़ा सा इसके मॉब जस्टिस के लफ्ज़ों पर थोड़ा सा मुझे कहा कि उसको जस्टिस कहना चाहिए, इनजस्टिस कहना चाहिए। बिकॉज जस्टिस जो है वो तो अदालत का काम, मॉब का काम है ही नहीं। तो ये हमारे तरफ से मॉब जस्टिस हम खुद कह रहे हैं कि जो इंसाफ करने वहाँ पहुँच गए तो जब उनका काम नहीं, तो मेरे ख्याल है इस वर्ड को भी थोड़ा सा मॉब लिंचिंग, गौर करना चाहिए। मॉब लिंचिंग कि ये मॉब जस्टिस नहीं है, दिस इज ऑल इनजस्टिस, और वी शुड कंडेम ऑल दिस। और मीडिया की तरफ से सॉलिडारिटी पूरी तरह का बहुत शुक्रिया आपने सैमुअल टाइटस साहब। शुक्रिया जी। मैं इस वक्त पूरे तौर पर मुत्फिक हूँ अपने कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप साहब के साथ और बिशप सैमुअल अज़राया के साथ और यहाँ मौजूद तमाम लीडर्स के साथ और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं इस बात को पूरे तौर पर कबूल करता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है जो हजूम ने की, ये कत्ल है जो हजूम ने किया, और मैं इसमें अपनी कौम की नुमाइंदगी भी करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। इसलिए ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है कि हमें मुसलसल ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ रहा है, और बतौर एक मजहबी रहनुमा हम जवाबदेह हैं अपने लोगों को, और अब हमारे लोग उनकी बर्दाश्त की हद हो चुकी है। वो मुख्तलिफ ऐसे इक़दामात के लिए हमें मजबूर करते हैं बतौर चर्च जो कानूनी नहीं है, और हम कभी भी लाकानूनियत को नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब मुसलसल इस तरह के जुल्म बर्पा होंगे तो आखिरकार बर्दाश्त खत्म हो जाती है। हम अमन के दाई हैं, हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमज़ोर समझा जाए। अक्सर लोग कहते हैं ये मुसलमानों का मुल्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मुल्क पाकिस्तान हमारा भी मुल्क है, हम इस धरती के फर्जंद हैं, हम कहीं से इंपोर्ट नहीं किए गए, और ना ही हम सारे के सारे मसीही इस मुल्क को छोड़कर जाने वाले हैं। हम इस मुल्क में रहेंगे, और अगर ये ज्यादतियाँ इनका अजाला हुकूमत नहीं करती तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अवाम अपने हाथों में सब कुछ ले लेती है, फिर हम जैसे अमन के दाई उनको रोक नहीं सकते। मेहरबानी से वो लम्हात ना आने दें जब मसीही कौम इंसाफ को अपने हाथ में लेना शुरू करे। इसलिए मैं तमाम इंसाफ के ऐवानों से एक खुदा का खादम और मजहबी रहनुमा होते हुए अपने दूसरे साथियों के साथ ये मुतालबा करता हूँ कि इस जुल्म को रोका जाए और इसको कानूनी तौर पर जो है इससे निपटा जाए, क्योंकि ये कोई बात नहीं कि सड़क पर जो मर्जी लाकानूनियत करता रहे,
और उसे मजहब का नाम दे दिया जाए। मजहब की गैरत जितनी इस्लाम में है उतनी ही मसीहत में भी है, इसलिए मेहरबानी से हमारी दादरसी कीजिए। हम अभी अमन के साथ सब तमाम लोग खड़े हुए इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इसको अमन में ही समेटा जाए, वरना शायद मामला जो है वो हमारे हाथों से निकल गए तो कानून के हाथों में भी नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। इधर दे वो भी कॉलर वाला अभी हमारे बहुत ही काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बहन HRC के को चेयरमैन है मुनीर जहांगीर साहिबा, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उस थाने पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी, और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो तादाद है इतनी नहीं है जितनी उम्मीद है, मगर ये ज़रूर है कि आज पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये जज्बा ज़िंदा है कि अक़लियतों को यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जहाँ तक हमने देखा कि जो सरगोदा में हुआ, जड़ावाला में हुआ, हमें उस दिन का इंतज़ार है जब मुल्ज़मान को कैसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हम शोर बचाएं और मजम्मत तो हो जाए मगर उसके बाद कोई एक्शन ना हो। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा कर चुकी है कि आप जो इसके पीछे परपेट्रेटर्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और जो लोग FIRs में नामजद हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि जड़ावाला के वाक़े के अंदर हमने देखा कि मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया और फिर उसके बाद जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं कई लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, हालांकि उनके खिलाफ पुख्ता शवाहिद थे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करें और फिलफौर लोगों को जो परपेट्रेटर्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। दूसरी तरफ सरगोदा के इंसिडेंट में ये काफ़ी नहीं है कि आप मजम्मत कर लें और बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करें। आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे पुख्ता शवाहिद जो है वो वसूल करें ताकि जिन लोगों ने ये काम किया है और बेदर्दी से एक इंसान को मसमार किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है वो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग इसके पीछे हैं, और हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि 2017 के बाद मुनज़्ज़म तरीके से एक सियासी मजहबी जमात जो है वो सामने आ रही है और वो शरपसंद अनासर हैं। हम उनको पहचानते हैं, पुलिस उनको पहचानती है, उनकी निशानदेही कर चुकी है। ऐसे अनासर के ऊपर हुकूमत को डरना नहीं चाहिए, उनसे खौफ नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग वर्गलात